करप्शन जो है जिसमें ड्रग्स हैं, मॉरल इमॉरल चीज़ें आती हैं, इसका बहुत बड़ा एक ज़रिया जो है वो टैक्सी बनती है। ये बदकिस्मती से जो है ना फ्लैश ट्रेडिंग का बड़ा ज़रिया बन गई है। सामान से आज ये ड्रग्स रखी, हाँ जी, ड्रग्स, हैश रखी या आइस रखी या कोई इस तरह की, और वही पुड़िया बनाना शुरू हो गया। अच्छा, वही टैक्सी में उसके साथ फ्लैश ट्रेड आप मानते हैं कि लाहौर में है? नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कौन पकड़ा जा रहा है? पकड़ते किसको हैं? पकड़ते सर ये क्यों हैं जिसके पैसे ना आए हों। प्रोस्टिट्यूशन का मीडियम जो है वो अब ये कंपनीज है। इस कंपनी के जो ड्राइवर हैं वो कंपनी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। काफ़ी सेंटर का जिक्र किया। हाँ, हो सकता है। हाँ, नोटोरियस है ना काफ़ी कि रात के वक्त जो है उसकी बेसमेंट जो है वो गाढ़ है इनका नशइयों का। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ड्राइवर को कह रहा है कि मैं जब तक बैठा हूँ तुझे कोई खतरा नहीं है। दुनिया जहान के टैक्सी ड्राइवर्स के पास मज़े मज़े की स्टोरियां होती हैं, इसलिए कि हर तरह के लोग टैक्सीज में बैठते हैं और वो अपनी गुफ्तगू करते हैं, और जब वो अपनी गुफ्तगू नहीं करते तो वो ड्राइवर के साथ गुफ्तगू करते हैं। ये बातें, ये फिनोमिनन पाकिस्तान या किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं। दिस फिनोमिनन इज वर्ल्ड ओवर एंड पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। लाहौर में हमने जब से उबर इंट्रोड्यूस हुई और पूरे पाकिस्तान में हुई, लेकिन लाहौर को हमने टारगेट किया, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त सुहेब मरगूब साहब जो बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, बड़ी रिसर्च है, उनके ज़िम्मे हमने ये काम लगवाया कि सर जब आप किसी उबर में बैठें तो उनके ड्राइवर से उनकी कहानियां तो पूछें कि किस तरह के लोग बैठते हैं और किस तरह के मामलात लोगों की पर्सनल लाइफ में चल रहे होते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें उसका आइडिया हो। बड़ी मज़ेदार स्टोरीज और एट टाइम रोंगटे खड़े कर देने वाली, जहां पे लोगों की ज़ाती ज़िंदगी भी है, जहां पे क्राइम भी है, मनशियात भी हैं, और बेशुमार और चीज़ें जिसका शायद हम जिक्र ना कर सकें। आई एम लकी टू हैव विद मी सुहेब मरगूब साहब। सुहेब साहब, मुझे ये बताएं कि क्या लाहौर के अंदर जो उबर के ड्राइवर्स जो दास्तानें सुनाते हैं वो भी उतनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हैं जितनी पूरी दुनिया के बाकी ड्राइवर्स की हैं? शुक्रिया सर, लेकिन सिर्फ ऊबर तक नहीं है, बल्कि ये तो तमाम ड्राइवरों पे बात पूरी उतरती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक रीजनल चीफ़ के ड्राइवर थे, उन्होंने को 2 दर्जन अपने जो रिश्तेदार हैं वो बैंक के चीफ से अपॉइंट करवाए, रीजनल चीफ से, क्योंकि गाड़ी में सौदे होते थे, उनकी एक्सटेंशन का मसला था। तो वो जब गाड़ी में एक्सटेंशन तय हुई तो ड्राइवर ही चला रहा था ना, कोई और तो चला नहीं रहा था। उसने कहा बाद में ये मेरे भाई के मामे के बेटे का बेटा है तो इसको तो अपॉइंट कर दें। उसे ऐसे टोटल कोई 26 बंदे अपॉइंट करवाए। मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्राइवर के कानों में जा रही होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब होती है। आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो तो इसीलिए जो अक्लमंद लोग थे जैसा कि मरूम सेठ आबिद साहब थे, तो वो जब उन्होंने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करनी होती थी तो लॉन्ग ड्राइव पर खुद गाड़ी चलाते हुए जाते थे। हाँ, ओके, ठीक है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से मैं मसलन कराची में था तो एक यूसुफ साहब कायम अली शाह के एडवाइज़र होते थे इंफॉर्मेशन के। मुझे ऑफिस से उन्होंने ले के तो एक होटल में जाना था। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप किस दौर में भर्ती हुए? उन्होंने कहा गौस अली शाह। मैंने कहा ये गनमैन जो था वो भी गौस अली शाह के दौर में। अच्छा। मैंने कहा जो ड्राइवर भी और गनमैन सारे गौस अली शाह के दौर में। कहते हैं हाँ। मैंने फिर बाद में यूसुफ साहब को कहा, मैंने कहा सर जिसने आपको बचाना है, लेके भागना है, वो भी उस दौर में भर्ती हुआ है, और जिसने आपके बचाने के लिए दुश्मनों को मारना है वो भी उस दौर में भर्ती हुआ है। ठीक ठीक। तो मैंने कहा देख लें। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, मैंने तो बड़े बड़े तजर्बे हैं, हम तो हमारी तो बल्कि समझ लें कि ड्यूटी में शामिल है कि बसों में वैगनों में ट्रैवल करना है, थड़ों पे बैठना है, मोची बाटी लुआरी के इधर उधर जहाँ भी जगह मिले बंदा लोगों को और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, करना है, देखना है, नाइयों की दुकान पे जाके बैठे रहना है जी, अपनी बारी के इंतजार करना चाहे ना भी बारी हो। तो मसलन एक मैंने ये स्टडी किया कि कंपनीज़ के जब कंपनी ट्रांसफ़र होती है बच्चों को, तो बच्चा सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपने बाप के रखे लोगों को निकाल देता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मसलन अब मुझे एक मिला सोजो वाटर पार्क के का एक ऑफिसर था, वो उबर पे था। उन्हें बताया उबर चला रहा था। जी हाँ, चला रहा था। तो उन्होंने बताया कि जी मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपकी जो ड्यूरेशन है, मतलब टाइम आप उबर के साथ हैं कोई 1 साल से, और आपका जो राइडिंग है वो बहुत कम है, राइड्स बहुत कम है। कहता मैं चेक कर रहा था कि मुझे कितना का प्रॉफिट मिलता है और मैं नौकरी छोड़ूँ कि ना छोड़ूँ। ओके। तो वो एक्चुअली चेक कर रहा था कि चूँकि ट्रांजिशन में था, कंपनी ट्रांसफ़र हो गई थी तो वो अपने लिए मुतवादिल रास्ता ढूंढ रहा था।
और वो कहते हैं कि जब सुहेल लाशारी साहब जो थे वो साहब हैं थे, इसलिए कहा कि वो उसमें नहीं है अब अपना सोजो वाटर पार्क में। सोजो वाटर पार्क आप बच्चों को उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उन्होंने जब बच्चों को ट्रांसफ़र किया तो बच्चों ने पहले मरहले में जो बाप के रखे हुए थे उनको निकालना शुरू किया। और सर उसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास बड़ी तालीम है, बाहर के मुल्कों से पढ़ के आए हैं, उसको वो मॉडर्न तरीके से रन करना चाहते हैं। तो जो पुराने लोग हैं, इस तजर्बे को मैंने बड़ा मरते देखा है जब लोगों ने मुझे बताया कि जी जब बच्चे ने कंपनियाँ टेक ओवर की तो तबाह भी हो गई। हाँ ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि बच्चों ने जब अपना तजर्बा बाहर का लगाया यहाँ पे तो कंपनी कोई उठ खड़ी हुई। ये भी तो हो सकता है ना, वो जो बुजुर्ग जो काम कर रहे थे वो उनके किस दौर में चचा हूँ, उनसे वो काम उस तरह से ना निकलवा सकें, ज़बरदस्ती उनके साथ ना कर सकें। नहीं सर, ज़बरदस्ती तो नहीं करनी थी। अच्छा ठीक, ओके राइट। वो सर अपना असूल ये है कि जो नफ्सियात है ना वो यही कहती है कि कंपनी को पूरे तौर पे टेक ओवर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारा स्टाफ उनका अपना हो। ठीक, ये होता है। अच्छा, जब उन्होंने निकाला तो फिर लोगों के मुताबिक लाशारी साहब जो हैं वो बेचारे आके तो हमारी तरह बैठ के चाय से पी के चले जाते थे। और उनका कहना ये था कि लाशारी साहब बहुत अच्छे आदमी थे और उनके साथ बड़ा अच्छा अर्सा गुजारा, लेकिन बच्चों ने आके उतनी बुरा किया। अच्छा, इसी तरह आसमा जहांगीर साहब का नाम आपने तो ये भी किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको कहानी सुनाई? हाँ, बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एक था जो उनके ससुर के साथ काम करता था। उनका बिजनेस था। अच्छा, ससुर के साथ वो कहते जी इतना अच्छा डीलिंग थी जितनी अच्छी सोहेल लाशारी साहब के साथ थी। वो मतलब पैसे पूसे भी दे दिए, कभी लोन मांगा तो लोन नहीं दिया लेकिन पैसे दे दिए। तो इतने मतलब ये दोनों लोग जिसको कहते हैं अच्छे थे। उसके बाद कंपनी ट्रांसफ़र हुई आसमा जहांगीर साहिबा के हस्बैंड को। ठीक है। वो भी कहते हैं रख रखाव वाले आदमी थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी कि पैसे दे के भूल जाओ, पैसे दे के वापस लेने होते हैं, उनका फ़िलॉसफी ये थी। उसके बाद फिर जब बेटों को ट्रांसफ़र हुई तो वो फिर मेरे जैसे थे। उन्होंने भी सबको निकाला? हाँ, मेरे जैसे थे। तो फिर उन्होंने हालात ऐसा पैदा कर दिए कि निकल गए। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी कंपनी थी, जब उसमें ओनर की डेथ हुई तो बड़े भाई ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। उसके जो अकाउंटेंट थे, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट सेक्शन में काम करते थे, अपने आप को एक्सटेंशन अकाउंटेंट कह रहा होता तो ये हो या ना हो, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी आते सारे बड़े साहब के रखे हुए ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र मीन्स वहाँ से भगा दिए। राइट। ये अपनी माजी की जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये उबर ड्राइवर काम करते थे उनकी कहानियाँ, हाँ, अपने एक्सपीरियंस जो है अपने तजुर्बात जो है ना जो। ठीक है। लेकिन सुहेब साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि करप्शन जो है जिसमें ड्रग्स हैं, मॉरल इमॉरल चीज़ें आती हैं, इसका बहुत बड़ा एक ज़रिया जो है वो टैक्सी बनती है। हमारे यहाँ पे ड्रग्स डिलीवर होती हैं, ड्रग्स व्हीलर डीलर उस पर जाते हैं, नशा करने वाले टैक्सी ऑप्ट करते हैं, उस पर जाते हैं, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो इस तरह सर बड़ी बदकिस्मती से कि ये जो टैक्सी कंपनियाँ हैं, एक है, दो हैं, या दो के पास एक के पास दोनों हैं, ये बदकिस्मती से जो है ना फ्लैश ट्रेडिंग का बड़ा ज़रिया बन गई हैं। अच्छा। और उसमें ये खुद भी इन्वॉल्व हो गए। बात पर्सनली मुझे कहते हैं यार मैं 15 मिनट लेट आऊँगा तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आधा घंटा लेट आके कहते हैं सॉरी सर वो बस डेट पे था मैं। अच्छा मैंने कहा भाई ठीक है, मेरी भी डेट हो गई। ड्राइवर खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्राइवर खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। अब मसलन मैं डेविस रोड पे जॉब करता था, तो एम्बेसडर होटल के बाहर बेशुमार रिक्शे जो है ना वो खड़े होते थे। 4 बजे 5 बजे उन्होंने लेना होता था अपनी सवारियों को, जिनको वो 10-11 बजे उतार के गए होते थे। उसके बाद सर वो रिक्शे गायब हो गए। अब हमने भी इंटेरोगेशन करने की ये रिक्शे कहाँ गए। अब पता लगा सर के ऊबर ने आने के बाद 5 साल तकरीबन पहले ये सारा जो रिक्शे का बिजनेस था टेक ओवर कर लिया। और रात के मसलन अब 4 पार्टियों ने मंगवाई हैं, तो उसमें बैठी हुई हैं, बोले कि जनाब जाएंगे मुख्तलिफ घरों में चेक करवाएंगे, घर पे उतराएंगे, फिर उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं ज़रा ढके छुपे लफ्ज़ों में था, बाकी आप पॉलिसी अपने बच्चों को भी आप पता है सब। हाँ बस ठीक है। फिर वो मतलब लड़कियाँ उतार के तो अपने जा रहे होते थे और उसमें उनकी काफ़ी अच्छी खासी प्रोस्टिट्यूशन का मीडियम जो है वो अब ये कंपनी से, ये इस कंपनी के जो ड्राइवर हैं वो कंपनी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा एक तो दिलचस्प वाक़यात भी बता दूँ ना। वैसे तो जो इतना टाइम ज़ाया करेंगे उनको पता भी लगना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। तो सर ये जो मैं उन ड्राइवर्स की बात कर दूँ रात को होते हैं, एक ने मुझे बताया कि जी, मैंने कहा यार तुम्हें कितनी इनकम हो जाती है? कहते कभी कोई दिहाड़ी भी लग जाती है। अच्छा। मैंने कहा दिहाड़ी कैसे लगती है? कहता मसलन मुझे ना एक रिवाज गार्डन से राइड आई, मॉडल टाउन मैंने जाना था, तो वहाँ कहता टन बैठे हुए थे सोफे पर ना यूँ, तो मुझे एक साहब ने कहा इसको ले जाओ, बड़ी जल्दी में थे, भगा रहे थे वह।
तो कहता मैंने कहा कि जी मैं तो 2,000 रुपये लूँगा, क्योंकि 1,000 रुपये तो रास्ते में देना पड़ेगा अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो। कहते हैं कि उसने कहा नहीं नहीं मैं 2 दे दूँगा, तुम ले लो इसको बस। अच्छा। तो कहता है इसको समझा दो कि रास्ते में अगर कोई अपना पुलिस वाला देखे तो मेरी बीवी बताना है। तो कहता है उसने मुझे कहा इसने तो कुछ नहीं, जो कहना होगा तुमने कह देना। ठीक ठीक है। तो वो खैर उसको मैंने कहा तुमने मॉडल टाउन छोड़ दिया था बाय फादत। कहते बस मैं कहा तुमने तो बहरहाल ना, वो कहता नहीं मैं तो बस मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अब इसी तरीके से एक साहब थे, वो जो ये पैकेजेस मॉल है वहाँ से एक राइड उन्होंने लिफ्ट की और बड़ी भाग दौड़ के साथ उसको लाहौर से बाहर पुतों की ड्रॉप करके गए। कहते वो भी बड़ी जल्दी में थी कि मेरी जान को ख़तरा है। अब पता नहीं इसकी जान को क्या ख़तरा था, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, क्योंकि देखें ये मरती भी तो है ना। अब एक केस अभी चल भी रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हो सकता है वो कोई शरीफ घराने की हो, लेकिन जो 4 बजे घर जा रही है वो हो सकता है उतने शरीफ घराने की तो हो सकती है, लेकिन ख़ुद शरीफ ना हो। तो सर ये बहरहाल ना बड़ा इसमें एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब मसलन एक ने मुझे बताया कि जी एक बंदा बैठा, उसने डैशबोर्ड पे काफ़ी सारा सामान रखा और वहीं पुड़िया सामान से मुराद ये ड्रग्स रखी। हाँ जी ड्रग्स, हैश रखी या आइस रखी या कोई इस तरह की चीज़ और वहीं रखी? पुड़िया बनाना शुरू हो गया। अच्छा वही टैक्सी में उसके साथ? ठीक मैंने है। कहता है ड्राइवर कहता है मैंने उसको कहा मैं साहब इसको तो नीचे करो मैं मारा जाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, जब तक मैं बैठा हूँ तो मेरे को खतरा नहीं है, मेरे उतरने के बाद हो सकता है। ठीक। कहते हैं मैंने कहा तू बैठा रहे फिर। अच्छा सर बात यह है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ड्राइवर को कह रहा है कि मैं जब तक बैठा हूँ तुझे कोई खतरा नहीं है, मतलब उसको पूरा नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं शेख तो साहब कि ड्रग्स की और उसकी फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पीछे बैठ के शुरू भी हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा, पीनी शुरू कर हाँ देते कहते हैं पैसा इतना है लोगों के पास के पीछे बैठ के शुरू हो जाते हैं। ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं अब सर एक और है, कहता है कि जी एक यूनिवर्सिटी की, ये रिक्शे वाले ने बताया, कहता है यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियां बैठी, तो कहता है मैंने राइड जब की तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्होंने जाना कहाँ है। मैंने कहा उसको कहा, मैं कहा ये आपने जाना कहाँ है, ये तो राइड ही समझ नहीं आ रही। कहते नहीं यहाँ पीछे गली की है। अच्छा ठीक है। कहते मैंने कहा कि यार ये गली की है तो अपना इसका क्या वो फ़ायदा क्या है। कहते कोई बात नहीं, बस आप हमें ना घूम के तो 10 मिनट बाद पीछे उतार दो। अच्छा उन्होंने उसके बाद ना फ़ौरन कहते हैं कि जी सिगरेटें निकाली और भर के पीना शुरू कर दी। ठीक है। अब उन्होंने मतलब उसको सिगरेट पीने का जरिया बनाया। हाँ ठीक ठीक है। और मतलब वो बस कहीं और हाँ। नहीं जा रहे थे, सिर्फ उसमें बैठ के उन्होंने स्मोकिंग करनी थी और वापस आके घर ही ड्रॉप होना। हाँ उधर ही ड्रॉप होना था यूनिवर्सिटी के सामने। ठीक। अब सर एक कहता है कि जी मैंने एक गुलबर्ग पे सेंटर है वहाँ पे ड्रॉप किया। तो कहते काफी सेंटर का जिक्र किया। हाँ हो सकता है। हाँ नोटोरियस है ना काफी कि रात के वक्त जो है उसकी बेसमेंट जो है वो गढ़ है इनका नशइयों का। अब तो निकलने के हाँ, रास्ते बहुत हाँ, ज्यादा काफ़ी सारी जगह भागने भूगने की ये वो। तो ठीक है। कहता है कि जी वो काफ़ी वहाँ पे काम शाम चल रहे होते हैं, बैठे भी होते हैं, दोनों पे भी बैठे होते हैं। कहते हैं लगे होते हैं काम वहाँ पे चल रहा होता है काफ़ी सारा। हाँ। और पुलिस भी अरे पता तो होता है पुलिस को सारा, ये नहीं है कि मैंने एक आदमी से पूछा, एक SHO साहब थे, वो बड़ी मेहनत करके फैसल टाउन में लगे और फिर उतनी मेहनत करके वहाँ से भाग गए। मैं बड़ा सस्पिशियस हुआ, मैंने कहा पता तो करूँ, ये पहले लगे फिर भाग गए थे, क्या हुआ। पता ये लगा कि फैसल टाउन में बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउसेस हैं और ये काफ़ी अच्छा थाना है, गेस्ट हाउसों के हिसाब से काफ़ी काम चलता है यहाँ पे, रहमत होती है काफ़ी सारी, रहमत काफ़ी होती है। ठीक है। तो कहते फिर आ गया, ये मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी, मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आ गए और उन्होंने फिर ये जो ताका झाकी थी पुलिस की बंद करा दी। ठीक ठीक। अब जब अगर किसी ने गेस्ट हाउस की बेस पे पोस्टिंग ली है, देखें अगर तो किसी का मकसद है कि यहाँ पे क्राइम है मैंने रोकना है, फिर तो वो कहेगा कि हाँ अब मैं रोक सकता हूँ। और अगर कोई गया है कि मैंने गेस्ट हाउसों पे रोकना है, शाम को बंदे खड़े कि उन्होंने गिनती की, उन्होंने कहा 30 हैं। हाँ। बंदा आया उसने कहा जी 20 के पैसे ले लो। हाँ। उन्होंने कहा मेरे बंदे ने 30 बताया, तू मेरे साथ बेईमानी करता है। हाँ, ये सर हाल चल रहा था फैसल टाउन का। अब फिर शुरू हो गया होगा क्योंकि बीच में मुशर्रफ साहब के जाते ही जो है ना, इन्होंने फिर कुछ लोगों को साथ मिलाया मेरे जैसे और शुरू हो गए छापे छुपे मारने पे, तो ये कानून ख़त्म हो गया, अमलन ख़त्म हो गया। वैसे तो शायद वैलिड है अभी भी। तो सर ये है कि इसमें दोनों ट्रेड्स प्लस स्पॉट ये खुद भी बन गया है। देखिए ना कि लोग पीछे बैठ के पी रहे हैं, पी के उतर गए, लगाया। अब देखो ना अगर कोई लड़का या बात लड़के, बताएं कि क्या जो टैक्सी कंपनीज हैं उनके प्रोटोकॉल में ये शामिल है कि जब इस तरह का कोई सस्पेक्ट आपकी गाड़ी में या आपके रिक्शे में बैठता है उसको उतार दे? देखिए कंपनी लेती है 25% या 20% अपना प्रॉफिट,
उस प्रॉफिट में वो ना कंज्यूमर को कुछ दे रही है, कंज्यूमर मीन्स मैं जो राइडर हूँ, और ना जो ड्राइवर है, जो कैप्टन है, उसको कुछ दे रही है। हाँ, उसका नाम उसने कैप्टन रख दिया है और जो बैठ रहा है उसका नाम राइडर रख दिया है। उसमें कैप्टन को, कि नाम मैं कैप्टन बन गया हूँ। 75% भी मिल रहा है और इन सर्टन केसेस 2-3 हज़ार की दिहाड़ी भी लगती है। हाँ, लेकिन ये उनकी लगती है सर, सबकी तो नहीं लगती। ये कोई है 10% जो नाइट शिफ्ट में होते हैं। बहुत से लोग नाइट शिफ्ट से भाग गए हैं। अच्छा, वो क्यों? वो इसी वजह से ना कि उनको ये बारे में नहीं आता कि यार। नहीं, लेकिन एट टाइम्स टैक्सी ड्राइवर की लाइफ भी तो खतरे में होती है, पकड़े जाते हैं बेचारे, क्योंकि पीछे उन्होंने बैठाया होता है तो पुलिस उनके साथ इनको भी पकड़ उनके लेती है। साथ तो वो सेफ होते हैं ना, क्योंकि उनकी तो पुलिस के साथ कोई एनकाउंटर होते ही नहीं है आज तक। आपने कहीं देखा? देखें, इतनी ट्रेड हो रही है, फ्लैश ट्रेड। आप मानते हैं कि लाहौर में है? नहीं है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कौन पकड़ा जा रहा है? पकड़ते किसको हैं? पकड़ते सर ये क्यों हैं जिसके पैसे ना आए हों। ठीक है, मसलन ये कोई शायद 3 साल पुरानी बात है। हमारे घर के एक आसपास कहीं एक नुकरानी की बहन काम करती थी, और उसकी जो दूसरी बहन है वो एक स्कूल में, ये आयशा जो होती है ना, वो थी। अच्छा, उसकी कहीं मुलाकात हुई किसी, अब इनकी अपने तबकों में ही होनी है ना, तो उसकी हुई किसी कारपेंटर से। कारपेंटर ने उसको कहा कि मैं फलाने रेस्ट हाउस में देना वो पर्दे ठीक करो, तो तुम वहाँ आ जाओ। ये स्कूल की सफाई करके बात चली गई। अब इसको नहीं पता था कि मुतालिका जो थाना है उसको पैसे नहीं गए। ओके, ठीक है। अब ये बेचारी ऐसे बंद में चली गई जब उसको पैसे नहीं गए। इन्होंने सर थाने पे छापा मारा। कारपेंटर जो ऊपर पर्दे ठीक कर रहा था वो भी पकड़ा गया। अब कारपेंटर के पास क्या पैसा होना है? ठीक। अच्छा, इस लड़की के पास क्या पैसा होना है जो वहाँ पे आया है? इसके पास भी 100-200 रुपये निकले नेफे में से। नेफे में से। अच्छा, उसने फिर मुझे जो कहानी सुनाई सर, अगर मैं भी कोई ढंग का आदमी होता तो थाने को बम से उड़ा देता। कमज़ोर आदमी, कमज़ोर था ना। क्या हुआ? देखिए सर, उसमें पूरा नेटवर्क जो है ना नीचे से ऊपर तक, जिसको हम लोअर जुडिशरी कहते हैं, सारा ये मतलब इनको फ़र्क करने की ज़रूरत है। देखें, रात को उन्होंने तमाम लड़कियों को एक जैसा समझ के लड़के तो बंद कर दिए, उधर ही थाना नसीराबाद में, लड़कियां के इधर लिटन रोड के कहीं फेंक दी। और सर्दियों के दिन थे, जो तो उनकी पुरानी गाहक थी उनको तो कमर्शियल आ गए। ये जो पुरानी गाहक नहीं थी, जिसके पास पैसे भी नहीं थे, ये सारी रात सर्दी में, अब मतलब वही जो कपड़े पहन के गई थी उसमें सारी रात बैठी रही। और कहते हैं कि हालत ये थी कि जो अब देखें ना, आपने 4, 5, 12, 15 घंटे किसी को वॉशरूम में भी नहीं जाने दिया, तो सारा कहते हैं फर्श पे फैला हुआ था। जो कुछ भी था सारा फर्श पे वहाँ, और इतनी स्मेल और बू और ये वो। और सर फिर उसने मुझे एक पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग दी जो मैंने लिखी भी। अब मुझे नहीं पता कि उस पर थाने में कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पूरा स्टाफ, देखें, कत्लो गारत गरी देख देख के पुलिस के ऑफिसर्स भी बेरहम हो जाते हैं। आप उनको कहें 2 मर गए, वो कहे अच्छा क्या हुआ, रोज़ मरते हैं। ठीक। तो ये पूरी बेरहमी सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर जाती है। आप कहेंगे मेरे या नुकसान हो गया, वो कहेंगे अरबों रुपए का नुकसान होता है, टू हेल्प विद 200 रुपये का नुकसान का क्या मानी रखता है। तो सर उसके बाद बीच में SHO ने कहा कि फला आदमी को वकील कर लो। वो वकील हो गए, उन्होंने सबसे 18,000 रुपये लिए। इसने कहा मेरे पास तो है नहीं। अब इसको चूँकि कारपेंटर ने बुलाया था तो उसने पैसे दिए। उसके बाद पेश हुआ सर जज के सामने। जज ने कहा तुम पहले भी आए हो? इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं आया। उन्होंने कहा तुम आज कौन आया? अच्छा, वो कुछ ने हाथ खड़े किए, कुछ ने नहीं भी किए, जो भी है कोई बयान दो। अच्छा, सबसे सादे कागज़ पे साइन करा के अंगूठे लगवाए गए। कंप्यूटर चेक हुआ, कुछ हुआ, किसी का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया। मैं भी ये तमाशा देख रहा था, क्योंकि बेगम का हुक्म था कि भाई जाकर देखो क्या बनता है। और मजिस्ट्रेट साहब ने जो, उन्होंने 3.5 मिनट में ज़मानत ले ली, जितने भी 17, 18, 16 लोग थे उनकी। तो सर बड़ी मायूसी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि यूजुअली पूरी दुनिया में जो पुलिस है, एजेंसीज जो हैं, वो भी अपने इन्फॉर्मर जो है वो टैक्सी ड्राइवर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इनको जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और क्रिमिनल स्पॉट्स जो हैं उनका बहुत अच्छी तरह। अच्छा सर, ये जो आपने बात की ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इस बात पे लाहौर पुलिस अमल कर ले तो दोनों तरह की ट्रैफिकिंग ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो सकती है। स्विफ्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसी बात पे कि पुलिस अगर चाहे तो ये जो कैब ड्राइवर्स हैं ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पे बढ़ते हुए क्राइम का ज़रिया ये कैब ड्राइवर्स अब बनते जा रहे हैं। हमें वी नीड टू वॉच इट। और ख़ास तौर पे जो हमारी फैमिलीज़ के लोग जब ट्रैवल करें
वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सम और अदर या तो ये क्रिमिनल्स को लेके जा चुके होते हैं या इनके पास दास्तान हो, और जब शरीफ लोग ट्रैवल करते हैं तो ये उनको उन नज़रों से भी देखते हैं. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. थैंक यू.